हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 4 के फर्स्ट चैप्टर को जो कि इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर आपका यहाँ पर, जिसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेमोरी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन विच अ यूज़र इज़ एबल टू स्टोर डाटा एंड रिट्राइव द सेम वेन एवर रिक्वायर्ड। मेमोरी विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिनके माध्यम से यूज़र डाटा स्टोर करने में समर्थ होता है और सेम वही डाटा अपनी आवश्यकता के अनुसार पुनः कभी भी प्राप्त कर सकता है। मेमोरी के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में। कंप्यूटर मेमोरी, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका रैम, सेकेंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी को यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है आपका हार्ड डिस्क, सेकेंड फ्लॉपी डिस्क, थर्ड सीडी, फोर्थ डीवीडी एंड फिफ्थ पेन ड्राइव। आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। जिसमें फर्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ आल्सो नोन एज द इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. This is the inbuilt memory that stores the data and instruction while working. A computer cannot be run without a primary memory. It is referred as the working memory of the computer and it is very costly. प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी भी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी जब तक हम काम करते हैं, यह डाटा और निर्देशों को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। प्राथमिक मेमोरी के बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चल सकता। यह कंप्यूटर में वर्किंग मेमोरी की तरह ही कार्य करती है और यह मेमोरी बहुत ज़्यादा बहुमूल्य मेमोरी होती है। इस प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। It is a type of memory that allows the data to be executed and stored for a limited amount of time. It erases the data when the computer is switched off or power goes off. It is a volatile memory. यह मेमोरी डाटा को एक सीमित समय के लिए ही अपने अंदर स्टोर करके रखती है और जब हम कंप्यूटर पर कार्य करने के बाद कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो यह डेटा को मिटा देती है। यह परिवर्तनशील मेमोरी होती है, यानी कि हम जब तक कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, जब तक यूज़र उसे चला रहा है, तभी तक यह डेटा को उस कंप्यूटर के अंदर संग्रहित करके या स्टोर करके रखती है। जैसे ही यूज़र कंप्यूटर को स्विच ऑफ करता है या शट डाउन करता है तो ये डाटा को वहाँ से मिटा देती है। सेकंड है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। It is a type of memory that stores the data permanently in the computer. It is a non-volatile memory, which means the data is not lost when the computer is switched off. It contains the instruction to start a computer, which can be read only but never edited. इस प्रकार की मेमोरी में डेटा कंप्यूटर में हमेशा के लिए संग्रहित रहता है। यह अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है। अपरिवर्तनशील से मतलब ये है कि ये डाटा को कभी भी मिटाती नहीं है। चाहे आप कंप्यूटर को कार्य करने के बाद स्विच ऑफ कर दो, लेकिन ये डेटा को कभी भी मिटाएगी नहीं। यह अपने अंदर डेटा को सुरक्षित करके रखती है। इसमें नेक्स्ट है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ आल्सो नोन एज द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. दिस कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम एंड कैन बी यूज्ड वेन एवर रिक्वायर्ड. एज द प्राइमरी मेमोरी हैज़ लेस स्टोरेज कैपेसिटी, these are more beneficial to store data. Moreover, the data does not get lost when computer is powered off. It is also known as auxiliary storage. Data is transferred from secondary storage to primary storage so that the computer can process it and perform the set action by the users. इस मेमोरी को बाहरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। यह डेटा को बहुत ही लंबे समय तक अपने अंदर संग्रहित करके रख सकती है और इस मेमोरी का प्रयोग हम जब कभी भी आवश्यकता अनुसार अपने कर सकते हैं। यह मेमोरी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अभी आपने चार्ट में देखा होगा, आगे भी इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जानते भी होंगे, बहुत से लोग यूज़ भी करते होंगे। पेन ड्राइव को आसानी से पोर्टेबल होती है और पेन ड्राइव में हम
काफ़ी मतलब पेन ड्राइव की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, और इसकी कैपेसिटी जो मिनिमम कैपेसिटी होती है वो 2 GB होती है। 2 GB से ज़्यादा इसमें आप कभी कितना भी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है आज मार्केट में जो पेन ड्राइव है वो 512 GB तक की अवेलेबल है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं या फिर परचेज कर भी सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। इसमें हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा सा दे रखा है जिसको हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स एंड रिट्रीव्स द डाटा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक डिस्क. It is major storage area of a computer and fixed inside the CPU. These days portable hard disks are also available so that data can be transferred easily. It is also called as hard drive. यह एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। इसमें एक चुंबकीय चक्र होता है जिसकी सहायता से डेटा को बचाकर रखती है, यानी कि अपने अंदर संग्रहित करके रखती है। यह कंप्यूटर का प्रमुख संग्रहित क्षेत्र होता है जो कि CPU के अंदर फिक्स रहता है। आजकल मार्केट में पोर्टेबल हार्ड डिस्क उपलब्ध हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के CPU में फ़िक्स होती है, लेकिन आजकल मार्केट में ऐसी भी हार्ड डिस्क आ रही हैं जो हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और डेटा को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनको हार्ड ड्राइव भी कह सकते हैं कॉमनली। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। आज के होमवर्क में आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपको करने थे। आई होप सभी ने कर लिए होंगे। आज के होमवर्क के लिए आपके ये 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी मेमोरी, अभी आपने पढ़ा ही था सभी ने। सेकेंड है व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। थर्ड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जिसके बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप सभी कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।